गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शंस जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा टफ लगती हैं उनके बारे में स्टार्ट करने वाला हूँ। अपन स्टार्ट करते हैं बेटा बेंजीन से। बेंजीन जिसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। विद इन 15 मिनट्स मैं आपको 6 से 7 रिएक्शंस कंप्लीट करवा दूंगा और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। बेंजीन कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है जिसमें 3 पाई बॉन्ड इस तरीके से होते हैं। अब देखिए, जब भी कोई डबल बॉन्ड वाली चीज़ें रिएक्शन करती हैं तो कुछ इस तरीके से मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। डबल बॉन्ड वाला मान लो ये कोई एल्कीन है। ये एल्कीन जब इस तरीके से रिएक्शन करेगी तो किस तरीके से रिएक्शन करेगी, देखिए क्या होगा इसमें बेटा। इसमें ये बॉन्ड टूटेगा और इस वाले कार्बन पे माइनस आ जाएगा और इस वाले कार्बन पे प्लस आ जाएगा। क्लियर? तो इस वाले कार्बन पे माइनस आएगा, इस वाले कार्बन पे प्लस आएगा, तो ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके की दिखाई देगी। आराम से समझिए, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। 15 मिनट में अभी अपन सारी रिएक्शंस कंप्लीट करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे कोई भी मुझे इस तरीके से जो ये बना था, इस पे प्लस था और इस पे माइनस था, अगर मुझे कोई भी मान लो HCl की रिएक्शन करवानी है तो नॉर्मल सी बात है, ये H प्लस और ये Cl माइनस में टूट जाएगा। अब ये H प्लस अटैक करेगा इस वाले माइनस पे और Cl माइनस अटैक करेगा इस वाले प्लस पे, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो उस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी और प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ ये वाला। H यहाँ लग जाएगा और Cl यहाँ लग जाएगा। तो ये रिएक्शन बड़ी आसान है और सारी डबल बॉन्ड वाली रिएक्शंस कुछ इस तरह की ही होती हैं। पर लेकिन बेंजीन की रिएक्शंस भी इस तरह की होती है क्योंकि बेंजीन में भी क्या है, डबल बॉन्ड है। बेंजीन की रिएक्शन में देखिए क्या होता है कि 3 डबल बॉन्ड है यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ कि मान लो कि ये वाला डबल बॉन्ड कुछ इस प्रकार से ब्रेक हुआ ऐसे, और मान लो कि मुझे इसमें HCl ऐड करना है, मुझे HCl ऐड करना है और ये इस तरीके से ब्रेक हुआ, तो ये इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे ये बॉन्ड एज इट इज़ रहेंगे दोनों, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा और ये टूटेगा H प्लस Cl माइनस के अंदर। H प्लस Cl माइनस में टूटेगा तो ये कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। ये 2 बॉन्ड तो अपन ने छेड़े नहीं है, यहाँ आ जाएगा आपका H और यहाँ आ जाएगा आपका Cl। अब बन गया प्रोडक्ट, क्योंकि अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, इसके अकॉर्डिंग अपन ने प्रोडक्ट बनाया था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये वाला कंपाउंड अगर आप देखोगे तो ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक है और ये वाला कंपाउंड जो है वो नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक है मतलब एरोमेटिक नहीं है। तो एरोमेटिक कंपाउंड तो स्टेबल कंपाउंड होते हैं और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं अनस्टेबल, मतलब आपके एरोमेटिक से तो अनस्टेबल ही होते हैं। अगर एरोमेटिक से अनस्टेबल होते हैं तो नॉर्मल सी बात है, ये वाला कंपाउंड बनना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कभी भी स्टेबल चीज़ से अनस्टेबल चीज़ बनती नहीं है। तो अभी अपन ने देखा कि डबल बॉन्ड वाली रिएक्शन तो नॉर्मली ऐसे हो गई थी, ऐसे करके ऐसे हो गई थी। HCl अपन ने ऐड करा था तो वो रिएक्शन अपन को ऐसे मिल गई थी। Cl माइनस H यहाँ जुड़ गया और Cl यहाँ जुड़ गया। क्लियर? वहाँ तो अपन ने जोड़ दिया था, लेकिन यहाँ बेंजीन पे जोड़ना ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये गलत है बेंजीन पे जोड़ना इस तरीके से। क्यों है? क्योंकि एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन रहा है, यानी स्टेबल से अनस्टेबल बन रहा है, और स्टेबल से अनस्टेबल चीज़ कैसे बन सकती है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर एक नया प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे जो कि बेंजीन की रिएक्शंस आपको करवाएगा।
ओके, तो ध्यान से देखिए आप। अपन बताते हैं आपको किस प्रकार से जो है बेंजीन रिएक्शन करती है, और जितनी भी आपके 11th क्लास के अंदर 12th क्लास के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी रिएक्शंस हैं बेंजीन से रिलेटेड, वो आज आपकी सॉल्व हो जाएंगे। आप किसी भी चैप्टर के उठा के देख लेना कंफर्म। देखिए कैसे होता है, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड जब टूटा तो एक एक स्टेप देखिए आप आराम से। ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से जो है बनेगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर मान लो कोई भी यहाँ पर इस रिंग के अंदर हमें, अब जो बेंजीन नहीं रही है क्योंकि बॉन्ड टूट चुका है, बेंजीन तो पहले थी वो, ठीक है। ये बॉन्ड, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। अब हम यहाँ पर मान लो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लेके आते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिस पे प्लस होता है, पहले वो अटैक करेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है। जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इट बिकम्स कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। देखिए ये इस बॉन्ड को अपन ने नहीं छेड़ा था, इस बॉन्ड को अपन ने नहीं छेड़ा था, यहाँ ऑलरेडी प्लस मौजूद है और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर लग जाएगा। अब ये अपनी स्टेबिलिटी को गेन, स्टेप बाय स्टेप समझिए, अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करेगा, अपनी स्टेबिलिटी को किस प्रकार से गेन करेगा। देखिए ये यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ आप इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर चुके हो, जबकि यहाँ पर अभी प्लस बचा हुआ है। क्लियर है। अब देखिएगा किस प्रकार से, एक्चुअल में यहाँ देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी मौजूद है, क्योंकि आपको पता है ना बेंजीन जो होती है उसके हर कार्बन के पास जो है एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है हर कार्बन के पास, इस तरीके से। तो यहाँ अभी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर लगा हुआ है। तो क्या करेगा, इस बेंजीन की स्टेबिलिटी के लिए ये हाइड्रोजन यहाँ से लीव करेगा इस तरीके से H प्लस की फॉर्म में, और इस पॉइंट पर जो है वो माइनस दे जाएगा। यहाँ पे इस पॉइंट पर जब माइनस दे जाएगा, ये ध्यान से समझिए क्या हुआ है, मैं फिर से बता देता हूँ आपको, फिर से बता देता हूँ मैं आपको। देखिए हुआ क्या है कि इस जगह पे हाइड्रोजन प्रेजेंट था, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट था। बेंजीन की स्टेबिलिटी के लिए हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा H प्लस की फॉर्म में, और यहाँ आ जाएगा माइनस। जब यहाँ माइनस आएगा तो ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके की हो जाएगी। यहाँ से H प्लस निकल चुका है, यहाँ पर ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अब नेगेटिव आ चुका है और यहाँ प्लस आ चुका है। अब देखिए क्या होगा, ये प्लस और माइनस जो है वो मिलके क्या बना लेंगे, आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे। और जैसे ही वो प्लस माइनस मिलके आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की आपको दिखाई देगी, जो कि एरोमेटिसिटी वापस गेन कर चुकी होगी और इलेक्ट्रोफाइल भी यहाँ पर ऐड हो चुका होगा। क्लियर। अब एरोमेटिसिटी ये गेन कर चुकी है वापस, इलेक्ट्रोफाइल भी यहाँ पर ऐड हो गया है, और बेंजीन के साथ हमने इलेक्ट्रोफाइल भी जोड़ दिया है। तो ये इस स्टेप्स के अंदर पूरा निकलते हुए रिएक्शन जो है वो बेंजीन अपनी कंप्लीट करेगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब अपन अगले 5 मिनट के अंदर 5-7 रिएक्शन जो हैं बेंजीन की पढ़ने वाले हैं। देखिए 11th और 12th क्लास में से कुछ रिएक्शंस यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, नाइट्रोसोएशन, गाटरमैन कोच रिएक्शन। 11th क्लास, 12th क्लास, एटलीस्ट JEE और नीट के अंदर इन रिएक्शंस को बार बार पूछा गया है। तो एक एक करके हम इन रिएक्शंस को विदिन 5 मिनट्स अभी रिमेनिंग है हमारे पास, उसमें अपन इनको कंप्लीट करते हैं। ओके, देखिए पहली रिएक्शन मैंने जो लिखी थी उस रिएक्शन का नाम था नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। चलिए आप नोट करते जाइएगा, और डेली आपको इस तरह की जो रिएक्शंस हैं फिज़िक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो उसकी वीडियोज आपको मिलती रहेगी। देखिए सबसे पहले तो मैं बात करूं नाइट्रेशन जो है वो क्या चीज़ है। एक्चुअल में नाइट्रेशन जब भी वर्ड आएगा तो अपन बात करेंगे HNO3 की, और साथ में बात करेंगे अपन H2SO4 की।
और ये दोनों मिलकर देते हैं बेटा NO2 प्लस। कैसे देते हैं NO2 प्लस? देखिए HNO3 की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके की होती है, डबल बॉन्ड O यहाँ पर होता है, डबल बॉन्ड O, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और यहाँ पर होता है OH, इस तरीके से कुछ। H2SO4 है जो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो H प्लस देगा, और H प्लस जो देगा उसको वो H प्लस अटैक करेगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। जैसे ही वो ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा तो ये N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O H और एक H यहाँ पर ऐड हो जाएगा और ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दे दिए हैं। अब जैसे ही ऑक्सीजन पे प्लस आएगा तो ऑक्सीजन अपने प्लस को ख़त्म करने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। जैसे ही इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा तो नेक्स्ट कंपाउंड जो यहाँ पर होगा वो होगा N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O प्लस। अब देखिए ले लेगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को कौन ले गया? नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को ये ऑक्सीजन ले गया और वाटर अलग हो जाएगा। तो ये हमारा जो बना है ये बना है NO2 प्लस। NO2 प्लस बना है। अब ये जो NO2 प्लस बना है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है जो E प्लस है। अब बेंजीन लीजिए, बेंजीन अपन ने ले ली, ये बॉन्ड बनाइए, ये बॉन्ड बनाइए और यहाँ एक बॉन्ड है। अब मैकेनिज्म आपको पता है कि E प्लस किस प्रकार से अटैक करेगा। E प्लस का मतलब है कि यहाँ पर NO2 प्लस किस प्रकार से अटैक करेगा। ओके, यहाँ पर NO2 प्लस लाएंगे अपन और NO2 प्लस, आपको पता है कि पहले ये बॉन्ड टूटेगा फिर वो हाइड्रोजन निकलेगा, वही पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा अभी थोड़ी देर पहले जो बताया था। और यहाँ पे इस बेंजीन पे बॉन्ड वापस आ जाएगा और बन जाएगा NO2। ये बन जाएगा यहाँ पर NO2 और ये हो गया नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें हेलोजनेशन की, तो हेलोजनेशन कैसे किया जाएगा? ये बेंजीन है, इसका मतलब बेंजीन में हमको हेलोजन जोड़ना है। तो हेलोजन जोड़ने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? Cl प्लस बनाना पड़ेगा, तभी तो आप क्लोरीन इस पर जोड़ पाओगे। तो क्या करेंगे? Cl2 लेंगे और यहाँ पर लेंगे अपन AlCl3। क्या होगा बच्चों? जो Cl है ये Cl है और ये AlCl3 है। अब हमें Cl प्लस बनाना है, तो Cl प्लस कैसे बनाएंगे? देखिए इस क्लोरीन के पास लोन पेयर है और ये जो है AlCl3 ये लुईस एसिड है, और लुईस एसिड जो होता है उसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए होता है, तो वो उसके इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ से एक्सेप्ट करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा इस वाले Cl पे प्लस आएगा और AlCl3 यहाँ हो जाएगा, जिस पे माइनस आ जाएगा क्योंकि इसने लोन पेयर ले लिए हैं। अब क्या होगा? पुराना बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड बनेगा। पुराना बॉन्ड ये है, ये पुराना बॉन्ड है, ये टूटेगा यहाँ से। तो कैसे टूटेगा? ये इसके प्लस को ख़त्म करने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा तो Cl प्लस बन गया, यहाँ से ये वाला Cl प्लस बन जाएगा और ये वाला जो है ये इसके साथ चला जाएगा और ये बना लेगा AlCl4 माइनस। हमको चाहिए था Cl प्लस, ये Cl प्लस बन गया। अब ये इस बेंजीन पे ये Cl प्लस क्या कर देगा? ये Cl प्लस आएगा और इस बेंजीन पे अटैक मारेगा और वही पूरा प्रोसेस फॉलो होगा और एक क्लोरोबेंजीन आपके पास बन जाएगी। क्लियर? अच्छा, इसके बाद अपन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात करें तो उसमें भी इस प्रकार का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में कुछ इस तरीके का प्रोसेस होता है कि बेंजीन होती है और उसमें बनाना होता है अपन को, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में यहाँ जोड़ना होता है अपन को इस प्रकार से एक एल्काइल ग्रुप। अब ये एल्काइल ग्रुप कैसे जोड़ा जाएगा? इस एल्काइल ग्रुप को जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए R प्लस, क्योंकि हमें पता है बेंजीन जो है वो हमेशा किसी प्लस वाली चीज़ को लेगी और हाइड्रोजन निकाल के वापस बॉन्ड बना के उसको एरोमेटिसिटी उसके अंदर आ जाएगी। तो अपन क्या करेंगे? इस R प्लस को बनाने के लिए हम लेंगे RCl और साथ में लेंगे AlCl3। अब आप समझ गए होंगे क्या प्रोसीजर होने वाला है। वापस इसके लोन पेयर को ये ले लेगा तो क्या करेगा? यहाँ से क्या बन जाएगा? R प्लस बन जाएगा और ये R प्लस बेंजीन पे लग जाएगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की।
फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की। एसाइलेशन कब होता है? जब किसी बेंजीन के ऊपर, ये बेंजीन है, इस बेंजीन पे जब एक इस तरीके का ग्रुप लग जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3 वाला जब ग्रुप लग जाएगा तो इसको बोलेंगे एसाइलेशन। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये वाला जो कंपाउंड है वो प्लस में रेडी करना है। तो बहुत आसान है, कुछ मत करिए, CH3 लीजिए, C डबल बॉन्ड O लीजिए और Cl लीजिए, और साथ में आपको पता है हमेशा की तरह क्या मिला दीजिए, AlCl3 मिला दीजिए। तो क्या होगा, ये लोन पेयर इसके लेगा और वो वापस बॉन्ड टूटेगा और ये CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस बना देगा। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शंस आपको अगली वीडियोज़ में मिलेगी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू बेटा।